6th में फिर पापा मम्मी ने एक अलग से फ्लैट लिया था, है ना। वो भी 2 BHK था, बस 2 ही रूम थे उसमें। तो वो एक अलग फ्लैट लिया था। पापा मम्मी को ये रियलाइज़ हुआ कि यार जॉइंट फैमिली में पढ़ाई वगैरह होने में दिक्कत हो रही है, पूरे दिन हम बस इधर उधर खेलते ही रहते हैं, और अब 7th 8th में आ गए हैं, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो मतलब एक रूम में रहना भी दिक्कत हो रही है, सोए सारे सब लोग 4 लोग एक बेड में कैसे सोए। मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है, मतलब होती है। तो फिर हमने क्या करा, फिर पापा मम्मी ने एक फ्लैट लिया लोन पे, है ना। क्या इतना कोई पैसा होता था कि फ्लैट खरीद ही लें, तो लोन लिया, लोन पे फ्लैट लिया। वो लोन अभी तक भी चल ही रहा था कुछ टाइम पहले तक, है ना। फिर तो ये है कि भगवान की कृपा से हमने उसको लोन को पूरा करा। तो फिर हम फ्लैट में आए 2 BHK। फिर मतलब उसमें ही हम रहे मैक्सिमम टाइम तक, जब तक मैं कॉलेज से निकला नहीं था, जब तक हम वहीं रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, तब मैंने इतना कुछ कर लिया था, मैंने और भाई ने मिलके पूरा यूट्यूब जो है हमने यूट्यूब हो गया और बहुत सारी चीज़ें थी, उससे हमने इतना कर लिया था कि पहले बात तो हमने वो लोन चुकाया पापा मम्मी का जो था, और फिर उसके बाद हमने क्या करा कि एक और बड़ा जो घर है वो हमने लिया, जिससे कि हम और अच्छे से स्टूडियो वगैरह बना सके, सब बना सके। मेरा पहला स्टूडियो उसी 2 BHK में था, वो जो पहला बीच वाला 2 BHK हमने लिया था फ्लैट, उसी में स्टूडियो था। आधे रूम में सोफे पे रखे रहते थे, आधे रूम में पढ़ाता था। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे बड़ा घर लिया। इस तरह से था इस तरह से था। मिडिल क्लास प्रॉब्लम है जी। आप भी ऐसे ही कम बैक करोगे, आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेहनत करते रहो। पढ़ाई एक जरिया है हम जैसे लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि पढ़ाई से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो भैया कार भी लिया आपने फिर मतलब टचवुड, वो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ बढ़ी। पर पॉइंट इज कि पढ़ाई करते रहो यार। हमारे पास देखो, मिडिल क्लास लोगों की मिडिल क्लास फैमिलीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है। हमारे मम्मी पापा को कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि जैसे ही हम बड़े हो जाएंगे तो हम उस बिजनेस में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे तो क्या है, पापा मम्मी की भी नौकरी थी, और पापा मम्मी की नौकरी जो है वो एक टाइम पे रिटायर होना ही है। तो जैसे वो रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी नौकरी हमें मिल जाएगी। बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेस पापा मम्मी चला रहे हैं वो हमें मिल जाता है, बच्चों को मिल जाता है। पर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा कुछ होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो जो पापा मम्मी का जो नौकरी है वो हमें कोई मिल जाएगी, तो हमें अपने आप कुछ बनाना पड़ता है, हमें अपने आप या तो कोई नौकरी या कोई बिजनेस बनाना पड़ता है। तो तो इस तरह से ही रहता है। ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली थी मैंने। मतलब ये पापा मेरे को बोलते रहते थे कि यार हमारे देख शोभित, हमारे पास ऐसे कोई खेत नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, तो जो करना होगा शोभित हमें मिलके करना होगा। तो फिर उसी तरीके से मैंने कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब चैनल, है ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा रही, आप सभी का प्यार रहा, आप सभी को अच्छे लगे वो वीडियोस। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आज हम यहाँ पे हैं टचवुड। ठीक है, हो जाता है यार, हो जाता है। मतलब जब मैं तुम्हारी एज में था, जब मेरे को भी लगता था क्या होगा यार जीवन में, कैसे करेंगे यार जीवन में, क्या करूँगा, कौन सी नौकरी करूँगा, क्या करूँगा। पर धीरे धीरे पता चलता रहता है। मैंने तो अलग ही पाथ चुन लिया ना भाई। मैंने 10वीं के बाद 11वीं 12वीं मैंने साइंस स्ट्रीम ली, 11वीं 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम होगी ना। इंजीनियरिंग करने के बाद लोग क्या करते हैं, जॉब लेते हैं, IT सेक्टर में जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ही अलग। तो बस वो धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन पता चलती रहती है। जरूरी नहीं है जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है वो बिल्कुल सही हो, जरूरी नहीं है जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है बिल्कुल सही हो। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मेरा फर्स्ट स्टेप था 11th 12th में साइंस लेना। फिर उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या लिया, मैंने साइंस के बाद इंजीनियरिंग करी। तो वो दोनों ही स्टेप मेरे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आज तो मैं टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता था। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना भैया मैंने, जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे हम आगे जाके अलग अलग स्ट्रीम्स लेंगे, तो ये मत सोचना ये जो स्ट्रीम है इसी से हमारा पूरा जीवन डिसाइड हो जाएगा, इसी स्ट्रीम से हमारा पूरा लाइफ डिसाइड हो जाएगी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होगा। अब उसके लिए क्या पता तुम शुरू में गलत डायरेक्शन ले लो, कोई बात नहीं।
हर एक चीज से इंसान सीखता है। ऐसा तो है नहीं इंजीनियरिंग से मैंने कुछ नहीं सीखा, इंजीनियरिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। इंजीनियरिंग से मैंने सीखा कि कैसे एक रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग से मैंने ये सीखा कि कैसे, बहुत सारी चीजें मतलब मैं कभी बताऊंगा तुम्हें, बट पॉइंट इज कभी टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि यही लाइफ का एक तो ऐसा पॉइंट आ गया। भाई 10वीं के बच्चे हो यार, 10वीं के बच्चे को क्या पता होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है? 10वीं के बच्चे को क्या पता होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है? कुछ नहीं पता होता। छोटे से बच्चे, हमारे दिमाग में क्या, हमें क्या पता कि साइंस लेने से ये होगा, फिर ये होने के बाद ये होगा, या कॉमर्स लेने से ये होगा, फिर ह्यूमैनिटीज लेने से ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन मत, लोड मत लो। ये जो है ना, जितना खाली रहेगा, ये जितना खाली रहेगा, जितना इसमें आराम रहेगा, जितना इस दिमाग में शांति रहेगी, उतना तुम अच्छा सोच पाओगे और उतना आगे बढ़ पाओगे। इस पे टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, 11वीं 12वीं में ना, तुम अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, 11वीं 12वीं में जाने के बाद ना बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। ये मैं तुम्हें बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने जो खुद फील करी है। बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है 11वीं 12वीं में जाके। बच्चा सोचता है कि चलना, मास्टरों से ज्यादा मुझे पता है, माँ बाप से ज्यादा मुझे पता है। बच्चा अपने आप को ये सोचने लग जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत बहुत डीप बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है तो हो जाएगा, ये तो तुम्हें आता ही है। बहुत डीप आता है। बीपीटी लिखी है ये बीपीटी पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए तुम? बीपीटी लिखा है, बीपीटी का प्रूफ है। बीपीटी का प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं, बीपीटी का प्रूफ है ये तो। ये भी बहुत आसान है, ये भी नहीं करवाऊंगा। ये भी बहुत आसान है, चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। नॉट क्राइटेरिया, कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है? आरएचएस क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं ये बता रहा था तुम्हें, 11वीं 12वीं में क्या होता है ना, 11वीं 12वीं में बच्चा अपने आप को जाके बाप समझने लग जाता है, ठीक है। अपने आप को सोचता है कि, मतलब ये हमारे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा तुम ही गलत हो। नेचुरल है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और यही सारी चीजें मैंने अनबर्बाद में लिखी है। मैं तुम्हें जो अनबर्बाद बुक है, वो लॉन्च का निमित्त ने नोटिफिकेशन लगा दिया क्या कमेंट सेक्शन में? हाँ लगा दिया। 10 तारीख को लॉन्च होगी बुक। यही सारी चीजें लिखी है जो मेरे जीवन के एक्सपीरियंस है, जो मैंने कभी ऐसे, जो मैंने तुम्हें घर की बात बताई है ना, जो मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, ये बात बता रहा हूँ 11th 12th वाली। तो ये सारी चीजें मैंने उस बुक में लिखी हैं, जो अनबर्बाद बुक में लॉन्च कर रहा हूँ, 10 तारीख को लॉन्च करेंगे। तो पॉइंट इसकी, 11वीं 12वीं में जाके बच्चा अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। उसको लगता है कि माँ बाप से ज्यादा मेरे को पता है, टीचरों से ज्यादा मेरे को पता है, ठीक है। अलग अलग चीजों में, मतलब तुम्हें पता ही है वो सारी क्या गलत चीजें होती हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो अपना जीवन का एक साल बर्बाद कर देता है। तभी मैं कहता हूँ कि 11th जो है ना, 11th, ये मैक्सिमम बच्चों की बर्बाद हो जाती है। क्यों बर्बाद हो जाती है? इसका एक रीजन होता है घमंड। बहुत घमंड आ जाता है कि 10वीं तो मैंने फोड़ दी, ऐसे ही 11वीं भी फोड़ दूंगा, ऐसे ही 12वीं भी फोड़ दूंगा। दूसरी चीज घमंड के अलावा दूसरी चीज क्या आती है? अपने आप को बाप समझने लग जाता है बच्चा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। जो चीज मैं कभी नहीं बता सकता, वो मैं बुक में मैंने इसलिए लिखी है। तभी तो बच्चे के अंदर घमंड आ जाता है, बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। बच्चा गलत चीजों में पड़ जाता है, ठीक है। वो गलत चीजें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, पर तुम्हें पता है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, उसकी 11वीं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 11वीं एक बहुत टर्निंग क्लास है, 11वीं का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। उससे क्या होता है, इन सारी चीजों से उसकी 11वीं जो है वो बर्बाद हो जाती है। जैसे वो 11वीं बर्बाद हो जाती है, जैसे 6 महीने निकलते हैं, उसको पता चलता है यार मेरा तो साल खराब हो गया यार। फिर बच्चा टेंशन में आ जाता है। जैसे मैं था, और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे, मैंने तुम्हें बताया बच्चे फिजिक्स के हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं। टॉपर 11वीं के हाफ ईयरली में फेल। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की जो 11वीं है वो बर्बाद हो जाती है इन सब चीजों की वजह से। और मैंने बुक में यही लिखा है कि कैसे तुम इस बर्बाद को अनबर्बाद कर सकते हो। तो बुक का जो मतलब है वो यही है। तुम में से मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे थे भैया अनबर्बाद का मतलब क्या है? अनबर्बाद का मतलब यही है कि बच्चों, और ये खाली 11वीं के बच्चे के लिए नहीं है, आजकल तो ऐसा 9वीं में भी हो रहा है, ऐसा तो आजकल 8वीं में भी हो रहा है, सारी क्लासेस में हो रहा है, खाली 11वीं में भी नहीं, 9वीं में बच्चा है, 10वीं में बच्चा है, तो ऑल क्लासेस का है। तो बच्चा क्या होता है ना, बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो अगर तुम पहले से ही वो सारी चीजें तुम्हें पता होंगी, कहा जाता है ना कि या तो तुम खुद ठोकर खा लो, या फिर तुम दूसरों की ठोकरों से सीख लो। तो वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है। वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है।
तो तुम पूछ रहे थे ना व्हाट इज अनबर्बाद भैया, वो अनबर्बाद मैंने आज तुम्हें बता दिया क्या है। ठीक है, ठीक है, ये है।